नमस्कार, आप देख रहे हैं द इंडिया टॉप। मैं हूं आदेशपुरी। कल देर शाम बीटीएससी यानी कि बिहार तकनीकी सेवा आयोग के द्वारा 6400 जूनियर इंजीनियर के रिजल्ट घोषित कर दिए गए। बिहार के 8 विभिन्न डिपार्टमेंट को, विभाग को जूनियर इंजीनियर मिल जाएंगे, जिनसे उनका कार्य जो है तेज़ी से आगे बढ़ेगा। आपको बताएं कि 2019 से ये भर्ती प्रक्रिया चल रही थी और अंततः 2022 में 3 अप्रैल को इसका फाइनल रिजल्ट आया और लगभग 6400 के आसपास कैंडिडेट्स जो हैं वो जूनियर इंजीनियर बने हैं। आपको बताएं कि बीटीएससी का गठन जो है 2014 में किया गया, ताकि बिहार में जितनी भी तकनीकी सेवा में जूनियर इंजीनियर हो या सीनियर इंजीनियर या फिर कर्मचारी जो हों, उनकी बहाली को जल्द से जल्द किया जा सके। लेकिन आपको बताएं कि इस आयोग के गठन किए जाने के बाद भी जो बहाली की प्रक्रिया है काफ़ी स्लो है। जूनियर इंजीनियर कहीं आप देखें 3 साल के आसपास समय लग गया इनकी बहाली होते होते। तो वही आपको बताएं कि इसमें जो है परीक्षा लेने का कोई नियम नहीं है। बीटीएससी के द्वारा जो है एक तरह से कहें तो आपके एक्सपीरियंस और आपके जो डिग्री है, डिग्री में आपने कैसा प्रदर्शन किया है, कैसा आपका नंबर है, उसके आधार पे ही काउंसलिंग करा के इसमें भर्ती कर लिया जाता है। अपने आप में ये काफ़ी ये सोचने वाली बात है कि आखिर बिहार में जहाँ पर नौकरी करने वालों की एक लंबी फौज है और उसके लिए जो मानदंड है वो भी रखने वालों की फौज है, और बिहार में जो परीक्षाएं होती हैं उनको लेकर काफ़ी उंगलियां भी उठती हैं। ऐसे में सिर्फ काउंसलिंग कराकर एग्ज़ाम ऑर्गेनाइज करवाना ये अपने आप में काफ़ी हास्यास्पद है। आपको बताएं कि बहुत सारे कैंडिडेट्स बहुत पहले से ही जो बीटीएससी है उसके कार्य करने की प्रणाली पर उंगली उठाते रहे हैं। रिजल्ट आया है उसके बाद से बहुत सारे कैंडिडेट्स ने फ़ोन करके, मैसेज करके ये बताया है कि ये पूरी प्रक्रिया जो है ये गलत है। इसमें बिहार सरकार या फिर बीटीएससी के द्वारा ऐसे नियम कानून बनाए गए हैं या ऐसे तौर तरीके रखे गए हैं जिनसे वैसे कैंडिडेट जो कि अहर्ता नहीं रखने के बावजूद भी उनका चयन हो जाता है और इतना भारी भरकम उनको सैलरी मिलता है। जो छात्रों के द्वारा जो बताया गया, ये आरोप हम नहीं लगा रहे हैं, ये आरोप छात्र लगा रहे हैं और उनके द्वारा जो भेजा गया है हमें कुछ इसके बारे में इंफॉर्मेशन कि आखिर कैसे जो है बीटीएससी के द्वारा की जाने वाली जो बहाली है वो गलत है, उसके पक्ष में उन्होंने तर्क दिए हैं। सबसे पहले तो इनका कहना है कि AICTE यानी कि ऑल इंडिया काउंसिल फॉर टेक्निकल एजुकेशन, इससे रजिस्टर्ड किसी भी टेक्निकल संस्थान को होना चाहिए और उसी के बच्चों का जो है वो बीटीएससी के द्वारा चयन किया जाना चाहिए। आपको बता दें कि ऑल इंडिया काउंसिल फॉर टेक्निकल एजुकेशन ये MBA हो, इंजीनियरिंग हो, बी फार्मा की जो कंपनी हो या जो भी टेक्निकल कोर्स होते हैं, उस कॉलेज या विश्वविद्यालय को ये मान्यता देती है। और मान्यता के लिए ये नियम है कि इनको जो है हर एक 6 महीने पे अपना परफॉर्मेंस रिपोर्ट या फिर कहे तो रजिस्ट्रेशन कराना पड़ता है और हर एक कैंडिडेट्स का जो है अटेंडेंस शीट जमा करना होता है AICTE में, और सेमेस्टर की एग्ज़ाम के रिजल्ट भी उनको बताने होते हैं। और उसके परिणाम स्वरूप जो छात्र पास होते हैं और जो कॉलेज ऐसी मान्यता को हमेशा अप्लाई करते हैं और उनके द्वारा अप्रूवल मिलते रहता है, वहाँ से पढ़े हुए छात्र ही ओरिजिनल रूप से कहें तो इंजीनियर माने जाते हैं और वो कॉलेज इंजीनियरिंग कॉलेज माना जाता है। लेकिन बिहार सरकार ने कंपलसरी नहीं किया है वैसे कॉलेजों को जो कि AICTE से अप्रूव्ड हो, यानी कि वैसे कॉलेज जो UGC से बस मान्यता प्राप्त हैं, वहाँ से आपने कर लिया इंजीनियरिंग, उसके बाद आपको नौकरी में रखा जा सकता है, आप काउंसलिंग में भाग ले सकते हैं। यानी कहने का मतलब है कि छात्रों का जो आरोप है उनके कहने का मतलब कि इंजीनियर या इंजीनियरिंग कॉलेज ये तब तक नहीं बन सकता जो AICTE से अप्रूव्ड ना हो और उसके प्रोसेस का पालन न करता हो। UGC से मान्यता लेने का कोई प्रश्न ही नहीं उठता है, जबकि बिहार सरकार UGC कैंडिडेट को वैलिड करती है। UGC तो किसी भी कॉलेज या विश्वविद्यालय को मान्यता दे देती है, उनका टीम आता है, उनको देखता है और वो उनको मान्यता दे देते हैं। लेकिन जो इंजीनियर और इंजीनियरिंग कॉलेज के लिए जो मानक भारत सरकार ने जो फिक्स किया है वो AICTE से ही अप्रूव होने के बाद होता है। तो उनका कहना है कि इसमें बहुत सारे कैंडिडेट्स वैसे कॉलेज के चले गए हैं
जो AICTE से अप्रूव नहीं है। तो ये बिहार सरकार का ये जो भर्ती लेने का जो प्रक्रिया है ये गलत है। उनका पहला तर्क ये आता है कि इनको UGC से नहीं लेना चाहिए और AICTE से अप्रूव कॉलेज और छात्रों को ही लेना चाहिए। और यहीं पर छात्रों का एक और आरोप है कि सरकार केवल कॉलेज को देखती है और इंजीनियरिंग कॉलेज ऐसे ऐसे खुले हुए हैं पूरे देश भर में जो कि 2 लाख 3 लाख में सर्टिफिकेट आपको दे देते हैं, मार्कशीट आपको दे देते हैं। यानी कि बहुत सारे ऐसे कॉलेज हैं जो कि सिर्फ सर्टिफिकेट और जो आपको जो है कानूनी रूप से जो लगना चाहिए मार्कशीट, ये सब के लिए बने हुए हैं। और उसमें ये गोरख धंधा खूब चलता है कि आप पैसे दे और आपको वो फर्स्ट क्लास या फिर डिस्टिंक्शन मार्क्स का जो है वो आपको सर्टिफिकेट दे देंगे और ये यहाँ पे जमा होते हैं, क्योंकि वैसे कॉलेज AICTE से अप्रूव नहीं होते हैं और वो सिर्फ UGC से कराए रहते हैं और इसके आड़ में वो गोरख धंधा खूब चलाते हैं। मैनेजमेंट कोटा के आधार पर बैकडेट में भी दे देते हैं वो। तो इनका कहना है कि इसमें बहुत सारे कैंडिडेट्स ऐसे चले गए हैं जो कि इसी तरह के रवैये को और इसी तरह की कार्यप्रणाली को अपनाकर आज इंजीनियर, जूनियर इंजीनियर का पद धारण कर लिए हैं। उसके बाद उनमें सबसे बड़ा आरोप छात्रों का लगाया गया है कि अनुभव का जो लाभ है, जो अनुभव पर भी, जो एक्सपीरियंस पर भी नंबर दिया जाता है काउंसलिंग में, उसमें बिहार सरकार में पहले से कार्यरत संविदा पर जो लोग नियुक्त थे उनके एक्सपीरियंस को ही सिर्फ काउंट किया गया है। कहने का मतलब है कि कोई विद्यार्थी जो है वो इंजीनियरिंग की पढ़ाई करने के बाद देश के किसी दूसरे, जैसे मान लीजिए कि इन्फोसिस में काम किया या फिर से सत्यम में काम किया या अन्य जो बड़े बड़े या कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पर जो है सरकारी मल्टीनेशनल जो भारत की महारत्न नवरत्न कंपनी है उसमें भी काम किया, तो उसके एक्सपीरियंस को इसमें नहीं काउंट किया जाता है। यानी कहने का मतलब है कि आपने बिहार सरकार में जो आपने काम किया है उसी को बिहार जो BTSC जो है उसको अनुभव मानेगा। ये अपने आप में गलत है, क्योंकि इंजीनियरिंग की पढ़ाई मैक्सिमम छात्र बिहार के जो है बिहार से बाहर करते हैं और बिहार के बाहर ही जॉब भी करते हैं, ये सबको पता है। और उनके आप एक्सपीरियंस को काउंट नहीं कर रहे हैं और बिहार में जो काम किए हैं उनके काम को ही आप मान रहे हैं, बिहार सरकार के अंडर में काम किए हैं उनके काम को ही आप एक्सपीरियंस में काउंट करें, ये गलत है। और एक और आरोप है कि मैक्सिमम लोग जो संविदा पर बिहार में काम किए थे उनके आप एक्सपीरियंस को एक्सपीरियंस मान रहे हैं, जबकि संविदा पर भी प्रश्न उठा रहे हैं। उस समय है कि संविदा के लिए कोई परीक्षा नहीं ली गई थी, इंजीनियरिंग में जो पास करके आए थे उनमें भाई भतीजावाद चला था। चीफ इंजीनियर जो है वो किसी की पैरवी पर या पैसा लेकर जो है बहाल उनको संविदा पर कर दिए थे और उनके ही एक्सपीरियंस को काउंट करके इसमें उनको वेटेज दिया जा रहा है। तो इसमें उन छात्रों की हकमारी हो रही है जो कि अच्छे इस कॉलेजों से पढ़े, बाहर में नौकरी किए, लेकिन वो बिहार आना चाहते थे लेकिन उनके एक्सपीरियंस को काउंट नहीं किया गया, जिसके कारण भी वो बाहर हो गए। आपको बता दें कि इसमें एक और चीज है कि अगर कोई व्यक्ति भारत सरकार के अधीन भी नौकरी किया है उसके एक्सपीरियंस को भी काउंट नहीं किया गया है। यानी जैसे कि मानिए कि रेलवे में कोई कॉन्ट्रैक्ट पर ही इंजीनियर है और वो बिहार में ही काम किया, उसके भी कॉन्ट्रैक्ट को, उसके भी एक्सपीरियंस को नहीं माना गया है। तो ये जो है छात्रों का आरोप है कि साफ जो है ये पूरी तरह से नाइंसाफी किया गया है छात्रों के साथ। और सबसे बड़ी बात इसमें बताया गया है कि बीपीएससी का परीक्षा होता है सिविल सेवा का, तो उसमें SDM और DSP के पद को देखें तो उनका ग्रेड पे 5400 का होता है। बिहार में सबसे अधिक ग्रेड पे होता है, वो प्रीमियर सर्विस में आते हैं वो, और बिहार वित्तीय सेवा 3 सर्विस के लिए। और इनका जो है बिना किसी एग्जाम का काउंसलिंग के आधार पर इनको भर्ती किया गया और 4800 का ग्रेड पे दिया गया, जबकि बिहार में BPSC के सिविल सेवा में DSP SDM और आपको पता है सेल टैक्स ऑफिसर बिहार वित्त सेवा जो है उनको छोड़कर बाकी सब का ग्रेड पे 4600 का है। इवन कि बिहार में BDO जो ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर बनता है उसका भी ग्रेड पे 4600 है, जबकि इनका 4800 है और बिना किसी एग्जाम के 4800 रुपया। यानी कि बहुत बड़ी राशि जो है इनको पेमेंट के रूप में मिलेगी, सैलरी के रूप में, और कोई एग्जाम नहीं दिए हैं। जब और बहुत सारी जो है इसमें छात्रों के जो सर्टिफिकेट है उन पर प्रश्न उठाया गया है। और इसमें एक और चीज दिया गया है, बताया है छात्रों ने कि ये जूनियर इंजीनियर जो है 3 साल बाद प्रमोशन करने के बाद ये सीनियर इंजीनियर बन जाएंगे और इनका पोस्ट जो है इक्विवेलेंट हो जाता है SDM के या DSP के, और इनको जो है वो 5400 का ग्रेड पे मिलने लगता है। आप सोचिए कि बिहार में SDM बनने के लिए कितना जद्दोजहद करना पड़ता है। IIT के इंजीनियर आकर परीक्षा देते हैं वो भी नहीं बन पाते हैं। IIT से पढ़े हुए लोग जो हैं
तैयारी करते रहते हैं बिहार में प्रशासनिक सेवा या पुलिस सेवा को हासिल करने के लिए। लेकिन ये देखिए कि उनके बराबरी में ये 3 साल में पहुंच जाएंगे, बीडीओ से ऊपर इनकी बहाली है, ग्रेड पे है और कोई एग्जाम नहीं। ये अपने आप में हास्यास्पद है। उसके बाद है कि आपको बताएं कि 40% का इस परीक्षा में कोटा वैसे कैंडिडेट्स के लिए रखा गया है जो कि बिहार के हैं या बिहार के कॉलेजों से पढ़ाई किए हैं। छात्रों का आरोप है कि जो रिजल्ट आया है उसमें इसकी भी अनदेखी की गई है और झारखंड के, उत्तर प्रदेश के बहुत सारे छात्र जो हैं इन 40% कोटा में वो आ गए हैं, उनका चयन हो गया है। इसके अलावा आपको बताएं कि अगला जो आरोप लगा हुआ है कि इनमें वैसे भी छात्र का चयन हो गया है जो कि संविदा पर बहाल थे और इनकी बहाली फर्जी थी। जो संविदा पर इन्होंने डॉक्यूमेंट्स लगाया था वो गलत था और इसके खिलाफ इन पर विभागीय कार्रवाई चल रही है, इनको सस्पेंड भी किया गया है। वैसे लोग भी बीटीएससी के इस परीक्षा में पास कर गए हैं। तो ये छात्रों का आरोप है, ये हम कोई आरोप नहीं लगा रहे हैं। छात्र हमको मैसेज कर ये टेक्निकल बातें समझा रहे थे कि आप इसे उठाएं, क्योंकि बीटीएससी का गठन जो किया गया है बिहार में तकनीकी सेवा से जुड़े हुए कर्मचारियों अधिकारियों की बहाली के लिए, ये इसके द्वारा जो है गलत नीतियों को अपनाया जाता है। जो मानक और मानदंड जो तय किए गए हैं वो गलत हैं और उनका तो आरोप यह भी है कि इसमें भी पूरी तरह से भाई भतीजावाद चलता है। कैसे हम मान सकते हैं जब बिहार में जब एग्जाम होते हैं, चाहे बीपीएससी का एग्जाम हो या फिर अन्य आयोग के एग्जाम हो, उसमें कंपटीशन होता है, हर एक जगह पर बात किया जाता है पारदर्शिता का, वहां पर भी गड़बड़ी हो जाती है। वहां पर भी देखा जाता है कि पैसे का लेन देन किया जाता है, क्वेश्चन आउट करा दिया जाता है। तो कैसे बीटीएससी में यह माना जा सकता है कि इसमें यह सब चीज नहीं चलेगा, जबकि साक्ष्य भी छात्र दे रहे हैं कि ये जगह पर गलती की जा रही है। और सबसे बड़ी बात कि सबसे बड़ा आरोप लगा रहे हैं कि इसमें वैसे लोग बहाल हो रहे हैं जिन्होंने कभी इंजीनियरिंग की या पॉलिटेक्निक की पढ़ाई भी नहीं की है, वो डॉक्यूमेंट्स खरीदे हैं। ये हमारा आरोप नहीं है, ये द इंडिया टॉप का आरोप नहीं है, ये छात्रों का आरोप है। छात्र जो हमारे पास मैसेज और फोन कर रहे हैं उनका यही कहना है कि कैसे आज के समय में हम विश्वास कर सकते हैं कि एक चपरासी की नौकरी के लिए एग्जामिनेशन हो रहा है, उसके लिए 2-2 फेज का एग्जाम हो रहा है और बिहार में जूनियर इंजीनियर की बहाली के लिए कोई एग्जाम नहीं। यह अपने आप में सोचने वाली बात है। जबकि यह भी रहता कि हाँ, इंजीनियरिंग किए हुए छात्रों की संख्या बहुत कम रहती, पदों की संख्या ज्यादा रहती, तो ऐसा हो सकता था कि उसे पूरा करने के लिए आप काउंसलिंग के आधार पर उन्हें ले सकते हैं। लेकिन बिहार में इंजीनियरिंग किए हुए छात्रों की एक लंबी फौज है, बहुत बड़ी फौज है, जो एक से एक जगह से पढ़ाई करके आए हुए हैं। उनके पास नौकरी नहीं है, वो बिहार में नौकरी करना चाहते हैं, बावजूद इसके बीटीएससी काउंसलिंग के आधार पर और बिहार में ही सिर्फ जो काम किया है उसके एक्सपीरियंस के आधार पर बहाली कर रही है। ये अपने आप में बहुत ही गलत है, अन्याय है उन छात्रों के लिए जो दिन रात मेहनत करते हैं, बाहर में जाकर अपना नौकरी कर रहे हैं ताकि उनको कमाई हो सके, उनका घर चल सके, और बिहार में ये खेल चल रहा है। तो बताएं आपको कि बहुत सारे छात्रों ने मैसेज किया, फोन किया कि हमने एमटेक किया है, बीटेक किया, एमटेक किया, गेट पास किया, उसके बाद हम 25,000 20,000 की नौकरी पर दिल्ली, बॉम्बे, बेंगलोर में काम कर रहे हैं और बिहार में भाई भतीजावाद चल रहा है। बीटीएससी के गलत नियमों के चलते, उसकी कार्यप्रणाली गलत होने के चलते जो है वैसे लोग बहाल हो जा रहे हैं जिन्होंने इंजीनियरिंग की डिग्री तक नहीं ली है या फिर फर्जी डिग्री लेकर वो इतने बड़े पे स्केल पर और पद पर बहाल हो जा रहे हैं। अगर ऐसी बातें हैं, अगर ऐसा है तो सरकार को इसको संज्ञान में जरूर लेना चाहिए और सबसे पहली बात की परीक्षा जरूर लेनी चाहिए। आपने 2014 में इसलिए बहाल किया इसे कि परीक्षाओं में समय लगता है, ऐसा ये बहाना नहीं चल सकता है। परीक्षा में समय तो बिहार को चलाने वाले जो एसडीएम, डीएसपी ये सारे कुछ हैं वो भी परीक्षा दे के ही आते हैं, उससे ज़्यादा जरूरी ये टेक्निकल सर्विसेज नहीं है। तो इनके लिए आप परीक्षा क्यों नहीं लेते हैं? इनके लिए भी पीटी मेंस इंटरव्यू लिए हैं आप। तो छात्रों का प्रश्न है, हमारा कोई आरोप नहीं है और सरकार को इस पर जवाब देना चाहिए और जांच करना चाहिए जो टेक्निकल पॉइंट्स बताया गया है और इसका स्पष्टीकरण भी देना चाहिए। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद आया लाइक शेयर करें, हमारे चैनल द इंडिया टॉप को सब्सक्राइब जरूर कर लें। धन्यवाद।